बच्चों let's read this question. The question says, so it's a paragraph based question जिसमें पूछा गया है the group of similar or dissimilar cells work together to achieve a particular function is called tissue. तो जो प्लांट है वो बना होता है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज. जो टिश्यूज है वो क्लासिफाइड है इनटू टू मेन ग्रुप्स नेमली मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, जो कि बेस होता है whether the cell जो है वो परफॉर्म कर रहा है लाइक इट इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट. जो परमानेंट टिश्यूज है are further divided into simple permanent जिसमें से एक टाइप का जो सेल प्रेजेंट होता है and complex permanent which have different type of cells. तो जो parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are the type of permanent tissues. जो सेल होता है permanent tissue के वो लिविंग होते हैं with thin cell walls और ये mainly act करता है as a packaging tissue, प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो हेल्प करते हैं इन दी स्टोरेज ऑफ फूड. जो कॉलेंकाइमा टिश्यू है ये फाउंड होता है इन दी लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस एटसेट्रा. एंड जो मेन फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के वो डेड होते हैं. जो सेल वॉल होती है बहुत थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. तो यहाँ पे एक इमेज गिवन है जिसमें दिखा रखा है हमें कि ये जो टिश्यू है इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस पे बेस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आइडेंटिफाई करना है फिगर को ऑफ दी प्लांट टिश्यू की ये पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, एरेन्काइमा है, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये बने होते हैं ऑफ ओनली वन टाइप. इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. एक टाइप के सेल से बने होते हैं. एंड जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ये थ्री टाइप्स के होते हैं दैट इज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन काइमा. तो यहाँ पे इमेज जो गिवन है इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है हमें दिख रही है. राइट, द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है दैट इज पैरेन्काइमा. तो जो पैरेन्काइमा है ये लिविंग टिश्यू है. इट्स अ लिविंग टिश्यू. सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है. थिन सेल वॉल्स होती है एंड जो सेल्स होते हैं ना उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है. पैरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है प्रेजेंट होती है. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे फिगर गिवन है ना प्लांट टिश्यू का वो किसका है दैट इज ऑफ पैरेन्काइमा. रिमेनिंग ऑप्शन कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एरेन्काइमा इनकरेक्ट हो जाएगा. कॉलेनकाइमा में बहुत ही लेस जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है और स्क्लेरेन्काइमा में तो बिल्कुल मतलब ना के बराबर मतलब प्रेजेंट ही नहीं होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है स्टेट द लोकेशन ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू. तो यहाँ पे जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है ना कॉलेनकाइमा टिश्यू के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है. लोकेशन बताना है कॉलेनकाइमा टिश्यू की लोकेशन क्या है. तो जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज है कॉलेनकाइमा टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं अंडर दी एपिडर्मिस. अंडर दी एपिडर्मिस यंग स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं. यंग स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं. पेटियोल्स में प्रेजेंट होते हैं. लीफ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं. लीफ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं एटसेट्रा. एंड बात करें अबाउट द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा. तो जो कॉलेनकाइमा टिश्यू होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये मेन फंक्शन होता है ये क्या प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू दी प्लांट्स एज वेल एज ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट. एंड जो ये कॉलेनकाइमा है ना ये और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लीफ स्टॉक्स में भी प्रेजेंट होता है. लीफ स्टॉक्स में भी प्रेजेंट होता है. अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पे तो फर्स्ट गिवन है बिलो दी एपिडर्मिस, हाँ प्रेजेंट होता है. लीफ स्टॉक्स में प्रेजेंट होता है, वेन्स में प्रेजेंट होता है
और पीटियोल में भी प्रेजेंट होता है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। सेकंड का आंसर है डी, फर्स्ट का आंसर है हमारा यहाँ पे ए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू, जो कि गिवन है यहाँ पे फिगर में। तो बेसिकली जो फिगर था वो किसका था, पैरेन्काइमा का था, पैरेन्काइमा का था। तो हमें उसका क्या बताना है यहाँ पे, फंक्शन बताना है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे अबाउट पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के फंक्शन के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा ये लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। तो जो पैरेन्काइमा है फंक्शन है, ये मेनली जो है ये एक्ट करते हैं एज अ पैकिंग टिश्यू। पैरेन्काइमा ऑल्सो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो ये हेल्प करते हैं पैरेन्काइमा इन दी स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड के स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट गिवन है स्टोरेज ऑफ फूड। यस, स्टोरेज ऑफ फूड जो है इट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। सेकेंड यहाँ पे गिवन है एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू, ये भी करेक्ट है। जैसे कि हमने देखा मेन जो फंक्शन होता है ये मेनली क्या करता है, एक्ट करता है एज अ पैकिंग टिश्यू बिटवीन अदर टिश्यू। ये बिल्कुल ट्रू है रिगार्डिंग दी पैरेन्काइमा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, जो कि गिवन है ऑप्शन सी में। एंड यहाँ पे गिवन है प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू दी स्टेम। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है कॉलनकाइमा का, नॉट पैरेन्काइमा। कॉलनकाइमा का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स, कौन सा जो टिश्यूज है जिनमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा या फिर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही बात करनी है अबाउट पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जैसे कि हमने देखा पैरेन्काइमा तो लिविंग टिश्यू है, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, कॉलनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, कॉलनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है। बचा स्क्लेरेन्काइमा। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है, ये जो सेल्स होते हैं ना स्क्लेरेन्काइमा के, वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। एंड जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है, थिक होती है किसकी वजह से, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिक होती है स्क्लेरेन्काइमा की। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। रिमेनिंग ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू था एनिमल टिश्यू नॉट प्लांट टिश्यू। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास बी। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।